अपराधियों की डिजिटल कुंडली तैयार करने के लिए अब नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर नाफिस यानी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के जरिए अपराधियों की डिजिटल कुंडली तैयार की जा रही है। अभी तक सिर्फ व्यवस्था ये थी कि अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे, लेकिन अब अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आईरिस को भी स्कैन कर सैंपल लिया जा रहा है। क्रिमिनल्स को पकड़ने में ये व्यवस्था कैसे मददगार साबित होगी, आइए रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अपराधियों पर और तेजी से कसेगा शिकंजा। नई तकनीक से होगी अपराधियों की पहचान। आईरिस को स्कैन कर मिलेगी क्रिमिनल की पूरी हिस्ट्री। अपराधियों की डिजिटल कुंडली तैयार करने के लिए अब नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर नाफिस यानी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के जरिए अपराधियों की डिजिटल कुंडली तैयार की जा रही है। अभी तक इस व्यवस्था में अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे, लेकिन अब अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आईरिस को भी स्कैन कर सैंपल लिए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नाफिस एक फिंगरप्रिंट डेटाबेस है। अपराधियों की डिजिटल डेटा सुरक्षित करने में मदद करता है। देश भर में एक प्लेटफॉर्म में ये इकट्ठा होता है, जिससे अपराधियों की पहचान करने में आसानी होती है। किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी होने के बाद इस ऐप की मदद से संबंधित व्यक्ति के फिंगरप्रिंट को अपने केंद्रीय सर्वर पर रिकॉर्ड करता है। आईरिस स्कैनिंग के बाद इस डेटाबेस को और ज्यादा उपयोगी और मजबूत बनाएगा। भविष्य में किसी भी अपराध के खुलासे के लिए पुलिस नाफिस का इस्तेमाल करके अपराधी की पहचान कर सकती है। एक क्लिक पर अपराधी का सारा आपराधिक इतिहास सामने आ जाएगा। इस तरह छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अपराधों का खुलासा करने में पुलिस को मदद मिलेगी। पहले एक जिले में एक ही जगह ये व्यवस्था रहती थी, लेकिन अब जहाँ जहाँ कोर्ट बनी है वहीं पर ये व्यवस्था की जा रही है। पहले देहरादून जिले के पास एसएसपी कार्यालय में नाफिस का सिस्टम लगा था। डेटाबेस तैयार करने के लिए एसएसपी कार्यालय के पास बने कोर्ट में आरोपी को पेश कर दिया जाता था, लेकिन अब इस व्यवस्था को सुलभ और मजबूत करने के लिए ऋषिकेश और विकास नगर में भी सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे विकास नगर में पकड़े गए अपराधी का डेटाबेस तैयार कर विकास नगर कोर्ट और ऋषिकेश क्षेत्र में गिरफ्तार आरोपी का डेटाबेस तैयार कर ऋषिकेश कोर्ट में पेश किया जा सके। इसी तरह से राज्य के अन्य जिलों में भी व्यवस्था बनाई जा रही है। आखिर इस नई तकनीक से क्या फायदा होगा, बताते हैं आपको। अपराधियों की पहचान में आसानी होगी, गिरफ्तारी और साक्ष्य में मदद मिलेगी। अलग अलग राज्यों के बीच आपराधिक रिकॉर्ड का मिलान होगा। अंतर्राज्यीय अपराधों को सुलझाना आसान होगा। जाँच में मदद मिलेगी, समय भी बचेगा। कि भारत सरकार की मुहिम है, इसमें जो हमारा पोर्टल चल रहा है इसमें नाफिस नाम से, इसमें जो है सभी जो अपराधी हीनियस ऑफेंसेस में अरेस्ट होते हैं या जो ऐसे अपराधी हैं जो 7 साल की सज़ा वाले हैं, इनका मैंडेटरी रूप से हम इनका फिंगरप्रिंट और आईरिस डेटा रखते हैं, जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी है उनके तहत रखा जाता है। और भविष्य में अगर कहीं कोई आपराधिक घटना होती है तो जिससे कि अगर उनसे मैच करने के लिए, चूँकि ऑटोमेटेड सिस्टम है, अगर कहीं हमें फिंगरप्रिंट ऐसे मिलते हैं किसी घटनास्थल पर और वो कहीं मैच करते हैं तो अपराधी का तत्काल पता चल जाता है, जो पूर्व के जैसे कहते हैं चोरी या अन्य वारदातों में रहते हैं। आईरिस का डेटा रखने से भी कल जो सिस्टम है उसमें कहीं अपराधी पकड़ा जाता है तो उसकी आईरिस से मैच कराकर हम देख सकते हैं कि वो पूर्व में कहीं भी अगर पकड़ा गया, और ये डेटा ऑल ओवर इंडिया मैच करेगा, तो इसलिए बहुत अच्छी पहल है और जिसमें डेटा लाखों की संख्या में सुरक्षित हो रहा है पूरे देश भर में। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि क्रिमिनल्स को जब हम पकड़ते हैं उसका आपराधिक इतिहास जानना हो या कहीं चांस प्रिंट या कुछ हमें ऐसे फोरेंसिक एविडेंस मिलते हैं तो उसके आधार पर पूरे देश भर का जो डेटा कंपाइल हो रहा है उसमें मैच करने में हमें आसानी होगी। समय के साथ साथ पुलिस भी हाईटेक होती जा रही है और जिस तरह से अपराधियों की डिजिटल कुंडली तैयार करने के लिए दायरा बढ़ाया जा रहा है, जाहिर तौर पर पुलिस के लिए कारगर साबित होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।